ये लो बेटा तुम्हारे 10 रुपए। अरे अम्मा, मैंने कब 10 रुपए दिए तुमको? बेटा तुम्हें याद नहीं, लेकिन कल मैं तुमसे सामान लेके गई थी। 70 रुपए का सामान था, मैंने 100 रुपये दिए। तुमने मुझे 30 रुपए की जगह 40 रुपए दे दिए वापस। हाँ हाँ हाँ, याद आया मुझे। लेकिन अम्मा मुझे एक बात बताओ, कल तो 5 रुपए के ऊपर तुम इतनी चिक चिक कर रही थी, बात बात पे मुझसे बहस कर रही थी, मोल भाव कर रही थी, और अब तुम 10 रुपए वापस देने मुझे चली आई हो। बेटा मोल भाव करना तो मेरा हक है ना, और वैसे भी 5 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और कभी कभी तो 10 रुपए बचाने के चक्कर में मैं पैदल घर जाती हूँ। लेकिन बेटा मोल भाव करने के बाद कम पैसे देना तो बहुत बड़ा पाप है ना। अरे अम्मा, तुमने थोड़ी मुझे कम पैसे दिए थे, तुमने तो पैसे पूरे दिए थे ना। वो तो मैंने गलती से तुमको पैसे ज़्यादा वापस कर दिए, और कर भी दिए तो क्या हो गया। वैसे भी 5 रुपए के ऊपर तुम मुझसे चिक चिक कर रही थी, तो 10 रुपए फालतू ही तो मिले थे तुम्हें, और मुझे क्या ही फ़र्क पड़ जाना था 10 रुपए से। बेटा तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मन पर तो बोझ रहता ना कि मैंने जानते बूझते हुए भी तुम्हारे पैसे खा लिए। इसीलिए बेटा मैं सुबह सुबह तुम्हारे पैसे लौटाने आ गई। अच्छा अम्मा, तुम आई कहाँ से हो वैसे? क्योंकि आसपास तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं। कहाँ रहती हो तुम? बेटा मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। क्या बात कर रही हो अम्मा? तुम सेक्टर 8 से मतलब 5-6 किलोमीटर दूर से यहाँ पे मुझे 10 रुपए वापस देने आई हो? हाँ बेटा, मन को सुकून चाहिए था ना। वैसे भी कुछ साल पहले मेरे पति चल बसे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी नेक और मेहनत की कमाई की, और मुझे भी बताया कि कभी किसी का हक या किसी का पैसा नहीं मारना, ईमानदारी से ही ज़िंदगी बसर करनी है। क्योंकि बेटा इंसान तो चुप रह सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। और बेटा अमीरी गरीबी दुख सुख तो आता रहता है, लेकिन इंसान का ईमान नहीं गिरना चाहिए। अच्छा बेटा मैं चलती। इंसान तो चुप रह सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। नितेश, दुकान का ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। नमस्कार सेठ जी। अरे नमस्कार सिंह साहब, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी मेरे घर पे? अरे कल तो मैंने आपका हिसाब कर दिया था ना। हाँ सेठ जी, हिसाब तो आपने पूरा कर दिया था, गलती मेरी तरफ से रह गई थी। कल जब मैंने हिसाब जोड़ा था ना, तो आपके गलती से मैंने 300 रुपये ज़्यादा जोड़ दिए थे। आपने भी अच्छे से देखा नहीं और मुझे पूरे पैसे देकर वापस आ गए। तो बस इसीलिए मैं आपको ये आपके 300 रुपये वापस करने आया था। अरे सिंह साहब, 300 रुपये के लिए इतना दूर मेरे घर पे आ गया आप सुबह सुबह? अरे अगली बार जब मैं आपसे मिलता तो हिसाब कर लेते। पहले मैंने भी यही सोचा था सेठ जी, लेकिन फिर मुझे किसी ने याद दिला दिया कि हम तो इंसान हैं, और इंसान तो हर बात भूल जाता है, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो कभी भी हिसाब मांग सकता है। क्या पता कब उसका बुलावा आ जाए। तो इसलिए अपना हिसाब ना पूरा रखना चाहिए हमेशा। चलिए सेठ जी, मैं चलता हूँ। और इंसान तो हर बात भूल जाता है, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो कभी भी हिसाब मांग सकता है। माता जी। हाँ बेटा, आप कौन? माता जी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन अंकल जी मुझे जानते थे। दरअसल माता जी वो अंकल के जाने से पहले मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो वही देने आया था। अच्छा बेटा, मुझे तो इस बारे में नहीं पता। हाँ जी माता जी, उनके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता था ये सब। इसलिए माता जी उनके जाने के बाद मेरे मन में लालच आ गया था, और मैं ये देना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने इतने सालों से पैसे वापस नहीं दिए थे, लेकिन मैं आपकी आज अमानत आपको वापस देने आया हूँ। बेटा आज इतने साल बाद फिर कैसे? वो माता जी, आज ना किसी ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे याद दिला दिया कि इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन ऊपर वाला कभी कुछ नहीं भूलता, और वो कभी भी हिसाब मांग सकता है। इसलिए मैं अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। बेटा ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ माता जी, मैंने उनसे 50,000 रुपये लिए थे, लेकिन इतने सालों की ब्याज जुड़ के ना इतने पैसे बन गए उनके। इसलिए ये पैसे आप ही की अमानत है माता जी। बेटा तुमने ईमानदारी दिखाई, खुश रहो। ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ। सच कहते हैं कुछ लोग, अच्छाई लौट कर जरूर आती है।